हम देखते हैं, हम तमाम ख़वातीन का एक मसला जो है मेजरली सबको नज़र आता है, थोड़ी सी अवेयरनेस भी आती जा रही है जिसकी वजह से प्रॉब्लम थोड़ी कम होती जा रही है। जो एक मसला है, हम चाहते हैं कि हमारे चेहरे पर, जिस्म पे कोई बाल ना हो, लेकिन मेजरली ऐसी कोई बातें आ जाती हैं, सेहत के हवाले से कोई ऐसे इश्यूज़ हमारे सामने आ जाते हैं जिसकी वजह से हमारे बालों की ग्रोथ जो है वो ज़्यादा बढ़ने लग जाती है। इसके बहुत ज़्यादा अवामिल जो हैं हमें देखने को मिलते हैं, कोई कुछ कह रहा होता है इस बारे में और मेजरली आकर बात ये रुक जाती है यहाँ पे, इसको ख़त्म कैसे किया जाए। तो इस बारे में जानते हैं कि अपनी सेहत को बेहतर करके जो गैर ज़रूरी बाल हैं उनसे कैसे निजात हासिल की जाए। तो हमारे साथ मौजूद हैं हकीम तसव्वुर मोहम्मदी साहब, जो कि हजामा एंड लीच एक्सपर्ट और थेरेपिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में आने के लिए। थैंक यू। अच्छा सर, हम देखते हैं कि ख़वातीन के चेहरे पर गैर ज़रूरी बाल जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं बहुत सारे। तो पहले तो वैक्सिंग या इन सब चीज़ों की तरफ हम जाते थे, अब थोड़ा सा आसान हो गया, लेज़र की तरफ जा रहे हैं। लेकिन इसके रीज़न क्या है, ये आने ही क्यों आ क्यों रहे हैं? लेकिन ये जो औरतों के ना जिस्म के ऊपर, ख़ास तौर पर चेहरे के ऊपर जो गैर ज़रूरी बाल हैं, उसकी तो बहुत सारी वजूहात हैं, बहुत सारी उसके असबाब हैं, वजह है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो देखने में आया वो हार्मोनल अनबैलेंस है। यानी औरतों के जो हार्मोन्स हैं, जिस तरह LH हार्मोन्स है या इंसुलिन हार्मोन्स है, इसकी ज़्यादती, इसकी ख़राबी की वजह से औरतों में फिर यानी जिस्म पे गैर ज़रूरी बाल और मोटापा, आवाज़ का भारीपन और इस तरह की सिम्टम्स देखने में आती हैं। सही हो गया। तो ये हार्मोनल इम्बैलेंस तो हम सबको पता है, लाइफस्टाइल इश्यूज़ की वजह से पैदा होता है कि हमारी खुराक की, बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमें चिकन का इस्तेमाल जो है ना वो नहीं करना चाहिए, वो भी बालों की बहुतात की वजह बनता है। देखिए जी, चिकन भी एक इसमें से एक रीज़न है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी और वजूहात हैं जिसकी वजह से जो है ना वो हार्मोन अनबैलेंस हो जाते हैं। जो चिकन है, देखें कोई भी चीज़ है, अब सब्जियां होगी, चिकन हो गया, दालें होगी, इन सब का हमें इस्तेमाल करना चाहिए। इन सब को हमने मतवाजन इस्तेमाल करना है रूटीन चिकन से। में ब्रायलर वो ज़्यादा, अगर मैं प्रोमिनेंट कर दूं, देसी चिकन में ब्रायलर की बात की जाती है कि उनको जो फीड दी जाती है वो आर्टिफिशियल फीड होती है, जिसकी वजह से हमारे जिस्म में कई हार्मोनल इम्बैलेंसेस जो है ना वो रोनुमा होते हैं। बिल्कुल जी, चिकन के ज़्यादा इस्तेमाल, अगर प्रॉपर अगर थोड़ा इस्तेमाल करते हैं तो उससे ऐसा कोई नुकसान देखने में नहीं आता। क्योंकि अल्लाह ताला ने, देखिए अगर चिकन ब्रायलर ना होता ना, तो मैं कहता हूँ कि जो गोश्त हमें, जो बीफ है हमें 1200 रुपये 1300 रुपये केजी है ना, ये हमें 50 हज़ार रुपये केजी भी नहीं मिलना था अगर ब्रायलर ना होता। शादी ब्याह में अगर ब्रायलर ना होता तो ये गोश्त, हम गोश्त की कमी को पूरा भी नहीं कर सकते थे। इसलिए जो चिकन है वो इतना बड़ा नुकसान नहीं है जितना हमने बता दिया है। चिकन खाना चाहिए, लेकिन इसका जो मतवाजन, यानी थोड़ा खाएं ना, इसका पोर्शन कंट्रोल करें तो कुछ नहीं होता। ठीक हो गया। और कौन से ऐसे रीजंस होते हैं जो बालों की वजह बनते हैं? देखिए, सबसे ज़्यादा जो रीज़न है वो हार्मोन अनबैलेंस है। औरतों के जो हार्मोन्स है उसमें से LH हार्मोन्स हैं और इंसुलिन हार्मोन्स हैं। जब LH हार्मोन्स ज़्यादा होता है तो उसकी वजह से एक और बॉडी के अंदर जो हार्मोन्स होता है वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स होता है या एंड्रोजन हार्मोन्स होता है। बेसिकली तो ये जो मेल का हार्मोन्स है, जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स है, वो मेल के अंदर ज़्यादा पाया जाता है। लेकिन अगर यही हार्मोन्स फीमेल के अंदर ज़्यादा, इसकी ज़्यादती हो जाए तो उसकी वजह से फिर चेहरे पे बाल और दाग धब्बे, छाइयाँ और मोटापा आना शुरू हो जाता है। अच्छा, इसका वैसे कोई देसी इलाज या फिर टोटका नुस्खा तो इस पे कोई काम नहीं आता? ये बाल तो बिल्कुल खत्म नहीं हो सकते हैं कहा जाता है, हो सकते हैं किसी नुस्खे के तहत? देखें जी, बिल्कुल हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते। चेहरे के बाल, हमारे पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं, अगर हमने फोकस करना है कि ये रूट कोज क्या है। इसकी असल वजह जो ये है कि मेडिकल भी, हम जो टेस्टिस भी करवाते हैं उसके अंदर भी हमें यही रीज़न सामने आती है। इंसुलिन, जो मोटापे की जो बेसिक औरतों में वजह है ना, वो इंसुलिन रेजिस्टेंस है, ठीक है। और दूसरी जो बालों की जो मेन वजह है वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का बढ़ जाना, एंड्रोजन हार्मोन्स का बढ़ जाना या LH हार्मोन्स का बढ़ जाना। अगर इसी हार्मोन्स को आप लेवल पे ले आएँ मेडिसिन की वजह से, अपने लाइफस्टाइल की वजह से, तो चेहरे के बाल यानी जिस्म पे जो गैर ज़रूरी बाल वो ठीक हो जाते हैं। ठीक हो गया। तो वो तो बिल्कुल ठीक है ना, हमें पहले अंदरूनी जो मसाइल है उसको ठीक करने की कोशिश करनी चाहिए। कुछ लोगों के जेनेटिकल भी बाल बहुत ज़्यादा होते हैं, अगर उनका हार्मोनल इम्बैलेंस जो है वो बैलेंस हो गया है, चीज़ें ठीक हो गई हैं, तो उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं जो चेहरे पे बाल हैं? उसके लिए कोई हमारे पास नुस्खा मौजूद है? बिल्कुल जी, उसके लिए नुस्खा है। ये मैं एक नुस्खा लेके आया हूँ जो ये बहुत हर किचन के अंदर मौजूद है। हल्दी है, ये हर किचन के अंदर मौजूद है। आप हल्दी ले लें किसी भी पंसार स्टोर से, और ये पाउडर फॉर्म में नहीं लेनी। पाउडर फॉर्म में जो ज़्यादातर मार्केट में जो बिक रही है ना, उसके अंदर मिलावट है। आपने ये हल्दी गंडी है, ये बिल्कुल जो है ना
अदरक की तरह, जो खुश्क जिस तरह अदरक होता है ना, इस तरह की होती है। ये हल्दी ले लें, इसको खुद पिसवाना है। इसके अंदर आप बराबर वज़न या इससे दुगना यानी 50 ग्राम अगर हल्दी हो तो इसके अंदर 100 ग्राम रेवंद खताई 50 स्टोर से मिल जाती है, हर्ब्स है ये, ज़मीन में होती है। रेवंद खताई 100 ग्राम और हल्दी 50 ग्राम, दोनों को आपस में फ़ाइन पाउडर कर लें और 00 कैप्सूल सुबह दोपहर शाम नीम गर्म दूध के साथ आप इस्तेमाल करना शुरू कर दें तो इंशाल्लाह आपके जो ख़वातीन के चेहरे पे बाल आ जाते हैं, दाग धब्बे, छाइयाँ हैं, इंशाल्लाह इसके कम से कम 3 महीने के इस्तेमाल से आपके जो जिस्म पे जो गैर ज़रूरी बाल हैं वो ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। ओके, लेकिन इससे पहले हमें टेस्ट करवा लेना ज़रूरी है कि हमारे कोई इंटरनल इश्यूज जो हैं उसकी वजह से ना हो, तो ही ये असर करेगा। बिल्कुल बिल्कुल जी, टेस्ट करवाने से पहले आपने अपने मुआलिज से रब्ता करना है, मुआलिज को दिखाना है। अगर वो चाहता है कि आपके टेस्ट हों, बहुत सारी ऐसी जो ना साफ अलामतें नज़र आ रही होती हैं। हमारे पास पेशेंट आते हैं क्योंकि हमारा हर्बल सिस्टम है, तिब यूनानी है, तिब इस्लामी है, तो हम अलामात को भी फोकस करते हैं। जब पेशेंट हमारे पास आता है तो वो शिकायत करता है कि हकीम साहब मेरे चेहरे पे बाल हैं, नज़र भी आ रहे होते हैं, चेहरे पे बाल हैं या दाग धब्बे छाइयाँ हैं या मोटापा है, तो हम ज़्यादातर मरीज़ों का तो टेस्ट करवाने के बगैर ही उसकी नब्ज़ देख के, उसका टेम्परामेंट देख के, उसकी अलामतें देख के उसकी मेडिसिन शुरू कर देते हैं, इंशाल्लाह ठीक हो जाती है। इससे हार्मोनल इम्बैलेंस दुरुस्त होता है? जी बिल्कुल, 100% दुरुस्त होता है। ये हल्दी और रेवंद खताई, दुनिया ने इसके ऊपर रिसर्च की हुई है। इसके अंदर कुदरत ने हल्दी के अंदर एक करकोमीन नामी एक मुरक्कब है जो जिससे बहुत सारी एलोपैथिक जो दवासाज इदारे हैं वो इससे मेडिसिन बना रहे हैं। एलोपैथिक मेडिसिन भी इसके ऊपर बन रही है, हर्बल भी इसके ऊपर मेडिसिन बन रही है। तो इसलिए हल्दी रेवंद खताई इसका बेहतरीन इलाज है। ठीक है, इसको इस्तेमाल करते हुए कोई ऐसी खुराक है जिससे हमें परहेज़ करना ज़रूरी है? देखिए जी, वही खुराक से आपने परहेज़ करना है जो आपके जो हार्मोनल को अनबैलेंस कर दे। उसमें जो गोश्त का ज़्यादा इस्तेमाल है, गोश्त सिर्फ ब्रायलर नहीं है, रेड मीट या हर जो भी है, मीट आ जाता है, हर किस्म का गोश्त उसकी ज़्यादती नुकसानदेह है। इसके साथ साथ आपने जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड, जो मीठा है ये भी बहुत बड़ी एक कॉज है। जो मीठा अगर आप शुगर ज़्यादा लेते हैं, जो रिफाइंड शुगर है, जो सफ़ेद जो जहर है, वो अगर ज़्यादा इंटेक करते हैं तो उसकी वजह से भी आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ता है। अगर आपको मोटापा हो जाता है तो फिर मोटापे की वजह से भी ये सारी सिम्टम्स आना शुरू हो जाती हैं। ठीक हो गया, ये हो गया हमारा नुस्खा हमारे हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए और चेहरे पे जो गैर ज़रूरी बाल हैं उनको ख़त्म करने के लिए। ठीक हो गया, अब हम आते हैं जोड़ों की बात करते हैं। हम देखते हैं एक टाइम पर हमें लगता था कि 30s 40s में जाकर आपको ये मसला होता है कि आपके जोड़ों में दर्द, कमर में दर्द होती है। अब हम जैसे ही सीढ़ियाँ चढ़ते हैं ना तो बबल्स की आवाज़ आती है, कड़ाके जिसे कहते हैं ना, वो एक आवाज़ आती है, तो हमें बड़ा अच्छा लगता है, हाथ से भी हम निकालते रहते हैं वो जो बबल्स आ जाते हैं। तो उसकी वजह क्या है, हमारे जोड़ इतने कमज़ोर क्यों होते जा रहे हैं? देखिए जी, फ़ी ज़माना जोड़ों की कमज़ोरी की सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारा लाइफस्टाइल ठीक नहीं है, हमारी खुराकें ठीक नहीं है, हमारा जो है ना उठना बैठना ठीक नहीं है। इस जो जोड़ों से आवाज़ें जो है ना, अगर तो बगैर दर्द बगैर सोजिश के जोड़ों में आवाज़ें आ रही हैं तो इतना बड़ा मसला नहीं है, परेशानी की बात नहीं है। हमने टीन एज में भी देखा है कि जो बच्चे हैं खेलते हैं या नमाज में रुकू सुजूद में जाते हैं तो घुटनों में से अमूमन जो है ना कड़कड़ाहट की आवाज़ें आती हैं, चटकने की आवाज़ें आती हैं, जो बबल से बन जाते हैं। वो जोड़ों में बेसिकली जो स्नीवल फ्लूइड होता है ना, उसके जो गैसेस की वजह से वो बबल बन जाते हैं, ये पुल्प बन जाते हैं। तो जब आप मूवमेंट करते हैं, जोड़ आपस में रगड़ खाते हैं तो वो जो बबल है वो फटते हैं, तो उस बबल के फटने की वजह से अमूमन कड़कड़ाहट की या चटनी की आवाज़ें आती हैं। लेकिन वो बहुत रिलैक्सिंग होते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जब नहीं निकल रहा तो ना तो बड़ी प्रॉब्लम होती है, हमें ना इनकन्वीनियंस हो जाती है कि ये कहीं ना कहीं से आवाज़ आ जाए, निकल जाए, ज़रा सुकून हो जाए। ये नफ्सियाती भी बहुत सारे पेशेंट को नफ्सियाती भी मसला होता है कि वो बात कर रहे हैं तो वो इस तरह करना शुरू कर देते हैं, तो एक आदत भी है एक। लेकिन ये भी कहते हैं ना कभी कड़ाका फंस गया मेरा तो मुझे ज़रा प्रॉब्लम हो रही है, टांग में दर्द हो रही है, ऐसे भी होता है। और तो बाज़ औक़ात अगर वो ऐसा हो जाए तो सुकून हो जाता है, लेकिन ज़्यादातर हमने जो देखा है ना वो तो आदत भी होती है, बैठे हैं तो वो बस कड़ाके निकालना शुरू कर देते हैं। तो ये जो आदत है, ज़्यादातर जो हम कड़ाके खुद निकालते हैं ये भी नुकसानदेह, ऐसा भी नहीं करना चाहिए, इससे बिल्कुल टिश्यूज़ उसके अंदर प्रॉब्लम हो सकती है। सही हो गया। तो जैसे कि आपने कहा लाइफस्टाइल जो है वो हमें बेहतर करने की ज़रूरत है, लाइफस्टाइल के साथ साथ और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं
खुराक में हमें शामिल करने की ज़रूरत है? देखिए, ज़्यादातर खुराक में हमने फाइबर ज़्यादा लेना है। फाइबर इंटेक ज़्यादा करना है, फ्रूट का ज़्यादा इस्तेमाल करना है उसमें, यानी हर मौसम के फ्रूट आपको इस्तेमाल करने चाहिए। आजकल जो मौसम है वो खुबानी का है, आलू बुखारे का है, आम है, फलों का बादशाह है। ये सारे फ्रूट हमें मतवाज़न एक हिसाब से इस्तेमाल करने चाहिए। इससे आपके जो टिश्यूज़ हैं, जो जॉइंट के टिश्यूज़ हैं या जो सिनेवल फ्लूइड है वो भी पैदा होगा, और आपकी जो जोड़ों के अंदर जो एवी है ना आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं, या आवाज़ों के साथ साथ अगर सोजिश होती है या दर्द होती है तो इवन वो भी ठीक हो जाती है। सही हो गया। तो उसके लिए हमारे साथ कोई नुस्खा मौजूद है? जी बिल्कुल, हमारे पास ये नुस्खा है। जो जोड़ों में से ऐसे मरीज़ जिनके जोड़ों में से आवाज़ें आती हैं कड़कड़ाहट की, और बाज़ औक़ात मरीज़ों को जोड़ों में दर्द भी होती है और जलन भी होती है, और बाज़ मरीज़ों में देखा गया कि जोड़ों के ऊपर ख़ारिश भी आना शुरू हो जाती है। ऐसे तमाम मरीज़ जिनके जोड़ों में से आवाज़ें आती हैं उनके लिए दो चीज़ें हैं। एक हल्दी है, हल्दी आपने पंसार स्टोर से ले लेनी है। ये आपने 1 चम्मच इसका फ़ाइन पाउडर लेना है हल्दी का। और नंबर 2, ये छिलका इसबगोल है। ये छिलका इसबगोल जो है इसके 4 चम्मच आपने लेने हैं। 4 चम्मच छिलका इसबगोल के और 1 चम्मच हल्दी पाउडर जो है, आपने हल्दी खुद लेनी है, इसका पाउडर खुद बनाना है। और ये आपने आपस में इसको मिक्सचर बना लेना है, बिल्कुल फ़ाइन पाउडर ले लेना है। और 1 गिलास नीम गर्म दूध का लेना है। नीम गर्म दूध में आप 1 चम्मच जब इसको मिक्स कर लेंगे तो 1 चम्मच नीम गर्म दूध 1 गिलास में डाल के आपने रात को सोते वक्त या सुबह टाइम या असर टाइम किसी भी वक्त आप इसका ले लेंगे तो 1 महीना के इस्तेमाल से इंशाल्लाह आपके जो जोड़ों में से आवाज़ें आती हैं चटकने की, या जोड़ों में कोई दर्द है या जोड़ों में कोई सोजिश है, तो ये उससे इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। ठीक हो गया। ये कौन सी उम्र के अफराद जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं? बिल्कुल जी, ये जो बच्चे बड़े रोटी खा सकते हैं वो ये नुस्खा इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये अमूमन ये एक नेचुरली चीज़ है, तो इसका कोई नुकसान नहीं है सच। सही हो गया। अच्छा देखिए, जो आप ये सामान रखा हुआ है आपने, ये सारा सरदाई का सामान मुझे लग रहा है। जी जी। तो ये मुझे बताएंगे, ये सरदाई बनाने लगे हैं, ये कोई और नुस्खा है? क्योंकि अब हम आजकल के दौर में देख रहे हैं जितने भी यंगस्टर्स हैं उनको ज़्यादा जोड़ों का मसला है। जी जी। उनको ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। हम जी। थोड़ा सा काम कर ले, हमारी कमर दर्द है और कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रह रही होती है। उसकी मेनली रीज़न क्या है? देखिए, जो जोड़ों जो यंगस्टर्स के लिए, जो आम टीन एज में हमने देखा है ना कि जोड़ों में दर्द अर्ली 20s या 30s में अगर चले, उसमें सबसे बड़ी वजह मैं ये समझता हूँ कि आजकल के जो बच्चे हैं ना वो बहुत आराम परस्त हो गए हैं। खा लिया और सो गए, खा लिया तो मोबाइल पकड़ लिया, बिस्तर पे उनको नींद आ जाती है। उनको पहले हमारे दौर में होता था कि हम खेलते थे, कूदते थे, और वो फुटबॉल और इस तरह के खेलें हम खेला करते थे। लेकिन आजकल के बच्चे वो गेमों पे आ गए हैं और खा लेते हैं और मोबाइल हाथ में पकड़ लेते हैं और उधर ही लेट जाते हैं, और तकरीबन कुछ 24 घंटे में से कोई 18 घंटे मोबाइल को देते हैं। तो सबसे बड़ी वजह यही भी है कि हमने जोड़ों को आदी नहीं बनाया ना चलने फिरने का। तो अल्लाह ताला ने इंसान को मुशक्क़त के लिए पैदा किया है। अगर आप मुशक्क़त नहीं करते तो फिर आपको इन तमाम चीज़ों का सामना करना पड़ता है। ये सवाल उसामा भाई का था और मुझे उम्मीद है उनको जवाब मिल गया होगा। अच्छा, अब हम आते हैं आपके नुस्खे की जानिब। अच्छा, दूसरा नुस्खा मैं ये अर्ज़ करने लगा हूँ कि जोड़ों में आवाज़ें आती हैं कड़कड़ाहट की या चटकने की, ये जैतून का तेल है। जैतून का तेल जो ऑलिव ऑयल है ना, ये 1 टेबल स्पून खाली पेट 24 घंटे में 1 दफ़ा लेना है। 1 टेबल स्पून आप खा लें तो इंशाल्लाह 1 महीने के इस्तेमाल से आपके जो जोड़ों के तमाम मसाइल हैं, ख़ासकर जो जोड़ों में से आवाज़ें आती हैं, वो इंशाल्लाह रोगने जैतून के खा लेने से ठीक हो जाएंगे। जो खाने वाला होता है, जो खाने वाला एक्स्ट्रा वर्जन जो होता है ना, खाने वाला होता है, मसाज वाला नहीं लेना, खाने वाला ही लेना है। अच्छा, मसाज के लिए भी हमें एक्स्ट्रा वर्जन ही यूज़ करना चाहिए। मसाज के लिए फिर लोग वो सस्ते वाला ले लेते हैं कि वो मालिश वाला तेल हमें दे दें, हालांकि उसके अंदर मिलावट होती है। अगर आप खालिस जैतून का तेल जो आप खाते हैं वही अगर आप मालिश के लिए इस्तेमाल करें तो आपको डबल फ़ायदा होगा। जैतून का तेल तो कभी भी सस्ता नहीं मिला मुझे लगता है। खाने वाला या लगाने वाला नहीं, तो कभी भी सस्ता नहीं। मालिश वाला जो लगाने वाला तेल है ना वो सस्ता होता है, जो एक्स्ट्रा वर्जन होता है वो खाने वाला होता है, खालिस होता है, वो महंगा देते हैं। ठीक हो गया।
और इसके अलावा हमारे साथ क्या मौजूद है? अच्छा, इसके अलावा ये सरदई आपने जिक्र किया कि सरदई सामान ऐसा आपने रखा हुआ ना, तो मुझे नहीं लगता बनाएंगे हम, लेकिन लग ऐसा रहा है कि पूरा सरदाई का सामान मौजूद अच्छा है। ये ना आजकल ना गर्मी का मौसम है, तो बहुत सारी खास कर जो औरतों में है ना जो मिग्रेन है ये देखा गया है। मर्दों की बनिस्बत औरतों में मिग्रेन की तादाद ज़्यादा है। हम टेंशन ज़्यादा लेती हैं। नहीं, मर्दों को भी टेंशन ज़्यादा होती है, सिर्फ टेंशन एक खास नहीं है। औरतों के अंदर क्योंकि हार्मोनल अनबैलेंस, जिन औरतों के हार्मोन्स अनबैलेंस होते हैं ना, ज़्यादातर वो जो मिग्रेन के सफ़र के साथ सफ़र करती हैं। तो इसके लिए ये सर्दियाँ गर्मियों का मौसम है, तो मैंने कहा ऐसा नुस्खा हो जो मठियाई भी हो और दवाई भी हो। तो ये सरदई है और हर घर में हर बच्चे ने बड़े ने ये पी होगी ज़िंदगी में एक दफ़ा, क्योंकि हमारी माएँ ये बना के अमूमन दिया करती हैं और रमज़ान में भी ये हमारे घर में तो डेली बनती थी। और ये है जी बादाम की गिरी गुड़बंदी है। बादाम की गिरियाँ मार्केट में बेशुमार हैं, उसमें से आपने गुड़बंदी बादाम की गिरी लेनी है। ये दूसरी गिरियों की बनिस्बत सस्ती भी है और फ़ायदेमंद भी है और अच्छी भी है। गुड़बंदी बादाम की गिरी आपने ले लेनी है। नंबर 2 खशखाश है, ये खशखाश आपने ले लेनी है। नंबर 3 चारों मगज़ हैं। इसमें 4 मगज़ इसलिए हम इसे कहते हैं कि 4 किस्म के मगज़ होते हैं। इसमें कद्दू, खीरा, खरबूजा और तरबूज, 4 किस्म के ये मगज़ होते हैं। ये मगज़ आपने ले लेने और आपने अलग अलग लेने, एक ही जो मिक्स होते हैं ना मार्केट में वो नहीं लेने, अलग अलग आपने चारों मगज़ ले लेने हैं। और नंबर 4 ये सौंफ है, फेनल सीड, सौंफ ले लेनी है। और एक और चीज़ है नंबर 5 छोटी इलायची। आपने 1 गिलास अगर इसमें बनाना है ना, तो आपने कोई 8-10 बादाम की गिरियाँ ले लें। जो टीस्पून का तीसरा हिस्सा जो है ना सौंफ डाल लें, टीस्पून का आधा हिस्सा जो चारे मगज़ डाल लें, और 1 चम्मच टेबल स्पून जो है ना खशखाश डाल लें। इसको रात को भिगो दें, सुबह उठ के इसका छिलका उतार लें बादाम का और इसको ग्राइंड करके तो इसमें आप दूध भी डाल सकते हैं, वैसे पानी के अंदर भी इसको ग्राइंड करके, और हस्बे ज़ायक़ा इसके अंदर आपने गुड़, शक्कर या शहद भी है इसके अंदर, ज़्यादा बेहतर शहद इसके अंदर इस्तेमाल करें और इसे मिक्स करके आप पी लें। तो इंशाल्लाह आपको जो माइग्रेन का जो ज़्यादातर हमने देखा है, एनालिसिस किया ना, ऐसे मरीज़ जिनका निज़ाम हज़म ख़राब होता है, जिनको कॉन्स्टिपेशन होती है, एसिड रिफ्लैक्स होता है, ऐसे मरीज़ों में ज़्यादातर जो है ना मिग्रेन का मर्ज़ देखा गया है। तो ये निज़ाम हज़म को भी दुरुस्त करेगा, प्यास को भी बुझाएगा और ये दिमागी भी टॉनिक है। इसके अंदर ये सरदई सिर्फ आपने देखा ना कि सरदई जो है ना पहले पहलवान इस्तेमाल करते थे, अभी पहलवान सरदई इस्तेमाल करते हैं। तो ये पहलवानों का नुस्खा है सरदई, ये ताकत का ख़जाना है। इसके अंदर क्या है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, कॉपर है, और इसमें बहुत सारे ऐसे मिनरल्स हैं, मैग्नीज़ हैं, जो आपकी हड्डियों को, आपके दिमाग को, आपकी बॉडी को ताकत देते हैं। बिल्कुल इस तरह से। और मुझे भी तकरीबन 4-5 साल से स्वेयर किस्म का माइग्रेन है, और मैं भी बादाम का, मैग्नीशियम बहुत ज़रूरी होता है, मैं भी बादाम का इस्तेमाल डेली बेसिस पे मुझे करना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, मैग्नीशियम वैसे भी औरतों के लिए मैग्नीशियम और मर्दों के लिए जिंक बहुत ज़्यादा, उसके हार्मोन्स को बैलेंस रखने के लिए मर्दों के लिए जिंक और औरतों के लिए मैग्नीशियम बहुत ज़रूरी है। ठीक हो गया। अच्छा, माइग्रेन के भी डिफरेंट रीजंस होती हैं, जैसे कि गर्मियाँ बहुत ज़्यादा हो गई, गर्मी से भी ज़्यादा होना शुरू हो जाता है कि अगर आप ज़्यादा हीट में हैं या ज़्यादा लाइटिंग हो गई है, सुबह उठते साथ अगर रोशनी में आप फौरी चले गए हैं तो भी आपको वो इफ़ेक्ट करता है। तो डेली बेसिस पर ये तो हो गया हमारा नुस्खा जो हम कर सकते हैं, और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनसे हमें अवॉइड करना चाहिए और जिनको हमें खाना चाहिए डेली बेसिस पे माइग्रेन से खात्मे के लिए? देखिए जी, जो माइग्रेन वाले मरीज़ों को एक तो अर्ली मॉर्निंग जो वॉक है वो बहुत ज़रूरी है। आधा से पौना घंटा जो है ना मॉर्निंग वॉक लाजमी करे। दूसरा, ज़ूद हज़म ग़िज़ा खाए, खाने के दौरान पानी ना पिए, खाने से आधा घंटा पहले और खाने से 1 घंटा बाद, और ऐसी ग़िज़ा खानी चाहिए जो उसको सूट करे। हर मरीज़ की देखिए मुख्तलिफ सिम्टम्स होती हैं। बहुत सारे मरीज़ों को पहले जो माइग्रेन का अटैक होने से पहले आंखों के आगे अंधेरा आ जाता है, वो चीज़ें को उड़ती दिखाई देती हैं, और 2-4-5 मिनट बाद उसको जनाब शदीद अटैक होता है, हेडेक होता है। और बाज़ का तो माइग्रेन जो है वो एक आधे सर में भी देखा गया है और बहुत सारे मरीज़ों को पूरे सर में भी देखा गया है। और इसके साथ साथ बहुत सारे मरीज़ों को वॉमिट भी आना शुरू हो जाती है, दिल ख़राब होना शुरू हो जाता है। तो जितनी भी टाइप है ना, जो मिग्रेन की जितनी भी टाइप हैं, उसके लिए ये सरदई बेहतरीन चीज़ है। इसके साथ साथ वो निज़ाम हज़म को बेहतर करने के लिए आप कोई भी चूरन ले सकती हैं, जिसमें सौंफ है, ज़ीरा है, पुदीना है, अजवाइन है, ये 4 चीज़ें इसका बराबर वज़न ले लें, इसका पाउडर बना लें। पाउडर बना के आधी चम्मच सुबह, दोपहर, शाम खाने के बाद
ताज़ा पानी के साथ ले लें तो इंशाल्लाह आपका निज़ाम हज़म भी दुरुस्त रहेगा और ये सरदई जो है वो खाली पेट आप दिन में एक दफ़ा इस्तेमाल कर लें। अच्छा, कहते हैं दर्द शकीका इसका ताल्लुक सूरज गरूब होने से या तुलू होने से ऐसा कुछ होता है, ये बात दुरुस्त है या सिर्फ मिथ है? ये मेरे ख्याल मिथ ही है। मैंने तो बहुत सारे ऐसे पेशेंट देखे हैं जिनको रात सोए हैं तो सुबह उठते हैं, वो कौन सा सूरज रात को चढ़ता है उनका, तो रात को सोते हैं और रात को ही उनको अटैक होता है, वो दर्द की शिद्दत के साथ उठते हैं। बिल्कुल, इस तरह से ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। मैं इसको एक्सपीरियंस कर रही हूँ तो जी, मुझे आइडिया है। और इसके साथ साथ ऐसे पेशेंट जिनका हमने जिनको मिग्रेन था ना, मेडिसिन के साथ साथ हमने ऐसे मरीजों का जो याफूक पॉइंट होता है, ये सर के ऊपर लगाते हैं हम हिजामा। सर के ऊपर? जी जी, वो हल्का सा कट भी लगेगा? बिल्कुल, स्क्रैचेस होते हैं, वो सुपरफिशियल स्किन के ऊपर होते हैं। ये मिग्रेन जो है ना, अल्लाह के नबी को भी हुआ था, अल्लाह के नबी को मिग्रेन हुआ था और अल्लाह के नबी ने यही पॉइंट लगवाया था। ये सर का पॉइंट है और इसके अलावा हम ये इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? याफूक। याफूक, ये सेंट्रल पॉइंट होता है, यूनिवर्सल पॉइंट भी कहते हैं इसे, ठीक है। और ये याफूक पॉइंट इसके लिए कमाल का रिजल्ट है। इसके अलावा ऐसे पेशेंट, बहुत सारे पेशेंट हैं जिनको नेक पेन की वजह से भी जो मिग्रेन होता है, ठीक है ना, तो वो नेक पेन का भी हमने देखना होता है कि इसके सबब क्या है। बहुत सारे मरीज जो ना रात को सोते हैं और सोते सोते मोबाइल हाथ में पकड़ा होता है और ऐसे ही लेट जाते हैं, उसकी वजह से भी आपकी जो नेक है ना, उसके जो पट्टे हैं, जो मसल्स हैं, वो स्टिफनेस उसमें आ जाती है। तो फिर हम उसका ना जो काहिल का पॉइंट लगवाते हैं, ये भी सुन्नत पॉइंट है। तो ऐसे मरीज जिनको मिग्रेन है, उसको जो सुन्ना पॉइंट है या चेहरे के जो पॉइंट है, सर के पॉइंट है, गर्दन के पॉइंट है, वो महीने में एक दफ़ा लगवाएं इंशाल्लाह। 3 महीने ये महीने बाद या 2-2 हफ्ते बाद ये अपना हिजामा करवाएं और साथ मेडिसिन ये सरदई इस्तेमाल करें और साथ जो मैंने चूरन बताया है वो इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह उनका मिग्रेन ठीक हो जाएगा। सही हो गया। अच्छा, जैसे कि अभी आपने कहा कि जितने भी जोड़ों के मरीज़ हैं वो गोश्त का इस्तेमाल कम से कम करें। अब माशाल्लाह से सबकी फ्रिज में जो है गोश्त भरपूर पड़ा होगा, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? उसको कैसे इत्तेदाल के साथ इस्तेमाल करें या ख़त्म करें? देखिए जी, जो फ्रिजों में पड़ा हुआ है उन्होंने अपना ही रखा हुआ है, बिल्कुल जी, वो अपना जो गोश्त है उन्होंने अपने हिस्से का रखा हुआ है, तो वो बेशक वो 3 माह तक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर हम हेल्थ के हवाले से देखें तो जो ऐसा गोश्त जो 3, 4, 5 दिन के बाद हमने घर में खुद भी रखा हुआ था, जो हमने निकाला है, एनालिसिस किया है, तो वो जो गोश्त अगर आप पकाते हैं, जब उसकी जो बोटी तोड़ते हैं ना, तो उसमें आपने देखा होगा कि डेड सेल्स होते हैं, वो जो बोटियां अंदर से ब्लैकिश हो जाती हैं, ब्लैक हो जाती हैं। मैंने कल पकाया था, ऐसा कुछ नहीं था। हाँ, तो आपने वो ज्यादा यानी ज्यादा ठंडे के ऊपर आपने वो किया होगा। लेकिन अगर आप गौर करेंगे तो आप गोश्त को 4-5 दिन जो फ्रिज में रखते हैं, बाहर निकालते हैं, तो उसको बोटी को तोड़ेंगे तो अंदर से ब्लैकिश होगी। बहुत सारे उसके जो सेल्स हैं ना, जो सेहतमंद सेल्स हैं, वो डेड हो जाते हैं। तो ऐसे ही मरीजों को हमने देखा है कि फूड पॉइजन हो जाता है, पेट की खराबी या डायरिया या इस तरह के सिम्टम्स ऐसे ही मरीजों के साथ होती हैं जो फ्रिज की पड़ी हुई चीज़ें खाते हैं। बिल्कुल इस तरह से है। आखिरी मिनट में कोई पैगाम देना चाहेंगे? आखिरी मिनट में यही मेरा पैगाम है कि आप जो कोई भी चीज़ है, अगर आप बीमारी से बचना चाहते हैं, कुदरत की हर चीज़ को खाएं। आप सब्जियां खाएं, आप दालें खाएं, आप फ्रूट खाएं, लेकिन एतदाल में रह के खाएं। आप पोर्शन कंट्रोल करें। यकीन जानें, कुदरत ने हर चीज़ आपके लिए पैदा की है और उस पैदा करने का मकसद यही है कि जो ना मेरे बंदियां वो खाएं, लेकिन हम एहतियात के साथ खाएंगे तो आपको ना मोटापा होगा, ना शुगर होगी, ना ब्लड प्रेशर का आर्जा होगा, ना ही आपका जो डाइजेस्ट सिस्टम है वो डिस्टर्ब होगा। निज़ाम कभी भी आपका डिस्टर्ब नहीं हो सकता अगर आप पोर्शन कंट्रोल करके आप खाना खाएंगे, तो इंशाल्लाह तमाम किस्म की बीमारियों से बच जाएंगे। बिल्कुल इस तरह से है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में आने के लिए, इतने बेहतरीन नुस्खे जो है हमारी ऑडियंस तक शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच।